दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र महाराज की तुला राशि की मई 2026 में ग्रह गोचरीय व्यवस्था के क्या संकेत हैं और हम क्या करें तो ये संकेत हमारे लिए सकारात्मक हो जाए। और यहाँ पर हम तीनों नक्षत्रों की भी बात करेंगे, उनके उपाय समझेंगे जिससे कि ये माह हमारे लिए पूर्ण संतुलित हो जाए। तो यहाँ पे संक्षेप में सुने कि इस महीने आपके रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं और पार्टनरशिप से आपको लाभ होगा ही होगा। धन आएगा, अच्छा धन आएगा। स्किन से संबंधित बीमारियों से थोड़ा सा आपको बचाव करना होगा, धूप में कम घूमें। और एक और खुशखबरी बताएं, जिनके शादी नहीं हुई है उनके प्रेम विवाह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बस निर्णय में देरी मत करना, ये सावधानी बरतें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को इत्र चढ़ाएं और कन्याओं को मिठाई बांटें तो बहुत अच्छा होगा। और अब हम बात करते हैं इनकी, ग्रह क्या कह रहे हैं, कैसे संतुलित करें कर्म से ग्रहों को। तो सबसे पहली बात अपन गुरु महाराज की कर लेते हैं। ये बैठे हैं आपके नवमें भाव में और यहाँ पे गुरु का बैठना आपके लिए वरदान से कम नहीं है। यहाँ पे गुरु अपने क्षेत्र में टॉप पे पहुंचाने का काम करते हैं, मान दिलवाते हैं, सम्मान दिलवाते हैं। बस मौका मिले तो धार्मिक यात्राएं कर लिया करिए जब तक गुरु यहाँ बैठे हैं, अभी हैं यहाँ पे। और फिर गुरु महाराज की जो दृष्टियां होती हैं वो तो अमृत बरसाती हैं। तो 1 2 3 4 5 5 भी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है तो आपके व्यक्तित्व में एक ज्ञान का ओज समा जाएगा। अच्छा व्यक्तित्व होगा, लोग आपकी बातें सुनेंगे और ध्यान देंगे। फिर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके साहस पराक्रम और छोटे भाई बहनों के घर पे। यहाँ से आपको बड़ी राहत मिल सकती है। छोटे भाई बहन आपके सहयोगी हो सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं आपको बड़ा फायदा देंगी। और यदि सोशल मीडिया से जुड़े हो तो कुछ अच्छा कंटेंट आप बनाने वाले हो। और नमी दृष्टि यहाँ डाल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये 5वां घर है और यहाँ पर राहु बैठे हैं। ये आनंद का भाव है, बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, क्रिएशन का भाव है। राहु जब यहाँ बैठे थे तो आपकी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर रहे थे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज ने यहाँ अपनी दृष्टि डालकर राहु को कहीं ना कहीं तो संतुलित किया है। तो उतना भ्रम नहीं होगा जितना भ्रम यहाँ राहु देते हैं। और बच्चों पर गुरु की भी दृष्टि है तो यदि आपके बच्चे हैं तो अच्छा करेंगे वो। हाँ, राहु जैसा कंफ्यूजन नहीं होगा। और राहु रहता तो और चाहिए, ज्यादा चाहिए, बहुत चाहिए, ऐसा होता है, भ्रम होता है। परंतु गुरु महाराज ने काफी हद तक इसे संतुलित कर लिया। यार गुरुओं का सम्मान कर लिया करो ना, है ना। बड़ों का सम्मान करो तो गुरु भी, फिर जिसने कुछ भी आपको सिखाया है उसका सम्मान करो। तो ये तो बात हो गई गुरु महाराज की और राहु की भी हमारी बात हो गई है। अब जरा हम यहाँ पे जरा केतु महाराज की बात और कर लें। ये सामाजिकता के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, सोशल सर्कल के भाव में बैठे हैं। तो ध्यान रहे, रिलेशन आपके सुधरेंगे तो सुधारना है, उनसे अलगाव प्रदर्शित मत करना, है ना। कोई नप हो हमें का हानि, ये वाले एटीट्यूड मत रखना। जुड़ना समाज से, गणपति जी की आराधना कर लेना। और एक बात बताएं, आप मत करो आराधना, आप एक बात सुन लो कि आप, यदि आपको लगता है कि आपने गलती की है तो सॉरी बोलो, एक्सक्यूज बोलना सीखो। नहीं भी गलती की है तो सॉरी बोलने से यहाँ केतु आपके लिए शुभ हो जाते हैं।
तो केतु की बात हो गई, गुरु की बात हो गई। अब जरा हम बात कर लेते हैं शनि और मंगल। तो शनि महाराज बैठे हैं छठे घर में, रोग रिपु और ऋण का घर है, परंतु ये सेवा का भी घर है। शनि नौकरी के कारक होते हैं, तो नौकरी वोकरी मिलने की कुछ तो संभावना मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। परंतु शनि के साथ मंगल बैठे हैं, और शनि को मंगल महाराज बिल्कुल पसंद नहीं है। परंतु खुशखबरी की बात क्या है, दोनों बैठे हैं मीन राशि में। मीन राशि में बैठे तो गुरु की राशि में बैठे हो, गुरु की राशि में बैठ के गुरु के घर को तो बिगाड़ेंगे नहीं, ज़्यादा गड़बड़ तो नहीं होने वाली है। तो शनि महाराज यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि सेवा करना, नौकरी की संभावना बनती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, पहले मैं मंगल की बात कर लूँ। मंगल 11 तारीख से यहाँ आके आपको अपने पार्टनर के प्रति थोड़ा सा एग्रेसिव करेंगे। मत होना, शांति व्यवस्था रखना, ठंडा पानी ज़्यादा पीना, थोड़ा ध्यान यान कर लेना, तो फिर ये बड़ी खतरनाक युति कम हो गई। अभी तो हमें शनि महाराज की बात करनी है, क्योंकि शनि महाराज जहाँ बैठते हैं वो घर तो नहीं बिगाड़ते, समस्या उत्पन्न करते हैं अपनी दृष्टियों से, और दृष्टियों से समस्या उत्पन्न नहीं करते, सावधानी बताते हैं, अलर्ट देते हैं कि इस घर पे ध्यान रखना। तो पहला है 1 2 3, पहली दृष्टि पड़ रही है अष्टम पे। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं। अष्टम में शुक्र अच्छे नहीं होते हैं, परंतु अष्टम से ये धन भाव को देखते हैं, और धन भाव को देख के कहते हैं शुक्र 7वें घर से सुख देता है, तो परिवार और धन से सुख दे रहे हैं। तो जहाँ बैठे हैं वहाँ से समस्या कर रहे हैं, परंतु परिवार और वाणी और इससे आपको सुख दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। और यहाँ पे शुक्र महाराज 14 तारीख से मिथुन में चले जाएंगे। तो यही तो कह रहा हूँ मैं आपसे कि प्रेम विवाह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। भाग्य में शुक्र आ जाएंगे 14 तारीख के बाद। हम बात कर, और फिर ये आपके पराक्रम वाले भाव को, साहस वाले भाव को चमका देंगे। अभी हम इनकी तीसरी घर की बात कर रहे हैं। ये 8वें घर पे दृष्टि डाल रहा है। 8वां घर पीड़ा का घर होता, आयु का घर होता है, रिसर्च का घर होता है, एस्ट्रोलॉजी का घर होता है, गूढ़ विद्याओं का घर होता है। तो कुछ ऐसी विद्याएं वगैरह सीख लो, है ना, कुछ रिसर्च के काम कर लो। तो शनि महाराज कह रहे हैं कि मैं दिक्कतें उत्पन्न नहीं करूंगा। फिर शनि महाराज 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे। विदेश का भाव है, सैया सुख का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, आइसोलेशन का भाव है। तो शनि महाराज कह रहे हैं कि यदि आप काम विदेश से जुड़ के करते हो, हॉस्पिटल में जाके सेवा देते हो, मरीजों का ध्यान रखते हो, तो मैं आपके लिए अच्छा हूँ। फिर 10वीं दृष्टि 7 के बाद 8 9 10 पराक्रम पे डाल रहे, और पराक्रम पे पहले भी गुरु महाराज की राशि है, और गुरु महाराज देख ही रहे हैं इसे। तो यहाँ का टेंशन तो आपके लिए खत्म है, क्योंकि गुरु तो संभाल लेंगे अभी शनि महाराज को। अब जो अंतिम बात बची है यहाँ पे, वो ये सूर्य और बुध की है। सूर्य इस घर में ईगो देते हैं, विशेषकर अपने पार्टनर के प्रति, वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर। थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा अहम कम करना, है ना, बहुत जरूरी है। बुध बुद्धिमत्ता देते हैं कि सोच समझ के करोगे, परंतु यार सूर्य के इससे बचना। अच्छा, बुध यहाँ से 14 तारीख को अष्टम में आ जाएंगे, जब तक शुक्र इधर जा चुके होंगे, और सूर्य 15 तारीख को ही यहाँ हो जाएंगे। यहाँ पे सूर्य और बुध अच्छे नहीं होते। वो कह रहे हैं आपसे कि गणपति की आराधना कर लेना, और योगा एक्सरसाइज, और सुबह उठ के सूर्य को जल चढ़ा देना। कहते हो मेरा सूर्य खराब है, आलसीपन तुम करते हो और सूर्य को दोष देते हो। अरे सूर्योदय से पहले उठ के सूर्य को जल चढ़ा दो, सूर्य आपके साथ खड़े हो जाएंगे, चिंता बिल्कुल मत करो। तो ये तो हो गई आपकी ग्रह गोचरीय व्यवस्था, और इससे अपन कर्म से संतुलन की बात की हमने। अब नक्षत्रों की बात कर लेते हैं। हमारे 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा।
अब कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र आपके लिए शुभ है या अशुभ है। यदि कोई ग्रह अशुभ जगह पे भी बैठा हो परंतु आपके लिए शुभ नक्षत्र में बैठा है तो वो अच्छे फल देगा ही देगा, ये बात तो आपको मान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चित्रा नक्षत्र और तुला राशि की बात कर रहे हैं, केवल चित्रा नक्षत्र। सूर्य को यदि आपको पूरे माह शुभ करना है तो 11 मई तक ओम यमाय नमः की एक माला जपिए, सूर्य बुरा फल नहीं देंगे। ईगो, अहंकार और असामान्य सी लीडरशिप से बचा देंगे। मंगल, यदि आप 11 तारीख तक ओम पूषणे नमः करते हो और फिर 25 से ओम यमाय नमः करते हो तो पूरे माह मंगल आपके लिए व्यवस्थित हो जाएंगे। ये करना चाहिए। चित्रा नक्षत्र और तुला राशि की बात कर रहा हूं मैं। गुरु के लिए पूरे माह ओम आदित्य नमः का जाप करिए। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे, वो नक्षत्र आपके लिए थोड़ा सा अशुभ है। शनि 17 से ओम पूखड़े नमः का जाप करके शुभ हो सकते हैं और ये तो लंबा करना पड़ेगा। शनि रेवती में आ रहे हैं और रेवती नक्षत्र आपके लिए ठीक नहीं है। राहु शुभ है, अच्छी बात है, और केतु भी शुभ है, ये तो और अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं स्वाति नक्षत्र और तुला राशि। चित्रा से हो गई, अब स्वाति और तुला। वो कह रहे थे कि इतने सारे उपाय बता दिए, उन्हें समझना चाहिए कि चित्रा नक्षत्र वाले आप हो सकते हो या स्वाति वाले हो सकते हो या विशाखा वाले हो सकते हो। एक ही नक्षत्र के उपाय करने हैं, सबके नहीं करना। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली आपके लिए। तो सूर्य को शुभ करना है तो 11 से 24 तक ओम आग्नेय नमः का जाप करिए। इस बीच सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में रहेंगे, वो आपके लिए थोड़ा अशुभ है। तो बाकी पूरे महीने सूर्य शुभ है। मंगल को पूरे माह शुभ करना है तो 11 से 29 तारीख तक ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः का आपको जाप करना चाहिए। गुरु शुभ है। शनि में केवल 17 तारीख तक ओम अहिर्बुधनाय नमः का जाप करो तो शनि अशुभ नहीं होंगे। और खुशखबरी ये है कि 17 के बाद शनि रेवती में आ रहे हैं और ये तो आपको बहुत लंबे समय तक शुभ हैं। राहु शुभ है। केतु को शुभ करने के लिए पूरे माह ओम पितृभ्यो नमः का जाप आपको करते रहना चाहिए। चलिए विशाखा नक्षत्र के और तुला राशि के लिए बात कर लेते हैं। सूर्य को शुभ करना है तो 11 तारीख तक ओम यमाय नमः का जाप करिए। 11 के बाद 25 तक कुछ नहीं करना है, परंतु 25 से ओम प्रजापते नमः का आपको जाप करना चाहिए। महीने भर सूर्य आपके पक्ष में रहेंगे, पक्ष में नहीं रहेंगे तो बुरा नहीं करेंगे, ये बात मान लें। मंगल को शुभ करना है तो 11 तक ओम पूखड़े नमः का जाप करिए और 29 से ओम यमाय नमः का जाप शुरू कर दीजिए। मई के बाद जून तक चलेगा ये। गुरु आपके लिए शुभ है। शनि 17 तारीख के बाद ओम पूखड़े नमः के जाप से शुभ हो जाएंगे। राहु शुभ हैं और केतु भी शुभ हैं। इस तरह से नक्षत्रों के बीज मंत्र के जाप हमें बहुत संतुलन देते हैं और नक्षत्रों के बारे में पूरा डिटेल से समझना है। कृष्णमूर्ति पद्धति और वैदिक का फ्यूज़न आपको सीखना है तो नीचे मेरे ऐप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे ऐप डाउनलोड करके ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी।